समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या कितनी है। इसका मतलब है जो समांतर श्रेणी ये 7, 13, 19 से लेके 205 तक, तो ये लास्ट संख्या है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या है टोटल, उसको हमको निकालना है। तो इस टाइप के सवाल भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले ए का मान, प्रथम पद क्या है 7, और डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा 13। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 7 किया तो 6। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट अंक जो है ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, टी एन है। लास्ट अंक यदि दिया रहे तो ये टी एन रहता है, टी एन बराबर 205। इसमें बोल रहा है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का मान दिया हुआ है 205 बराबर ए का मान है आपको 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही लिखेंगे, और डी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6। अब 205 बराबर 7 प्लस 6 को एन से गुना करेंगे तो 6n, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6। अब 205 बराबर 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया, 6 गया तो 1, तो 1 प्लस क्या बच गया 6। अब 205, ये 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 6n। अब 205 में से 1 गया तो 204 बराबर 6n, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 204/6। अब कटेगा 36, 18, 2 20, 6 24, तो टोटल क्या हो गया आपको 34। तो कितनी पदों की कितनी संख्या हो जाएगी 34, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब टी एन का मान दिया रहे तो इसी तरह से आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का एनवा पद बोल रहा है। तो एनवा पद का मतलब क्या हो गया, इसमें एन का मान एन ही दिया हुआ है, कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऐसे ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 3, डी बराबर, तब दूसरा पद में से पहला पद गया तो कितना हो गया 2, और एन का मान दिया हुआ है, एन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कुछ नहीं है, यही टी एन का मान भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही होगा। ए का मान दिया हुआ है 3, ए का मान 3 प्लस एन का मान कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेगा, और डी का मान है 2। अब 3 प्लस एन को 2 से गुना करेंगे तो 2n, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 बराबर 3 और 2, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 3 में से 1 गया, 2 गया तो 1, 2n प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर कोई n का मान यदि कोई अंक रहता 8, 10 कुछ भी रहता तो इसका आंसर दूसरा आता अंक देके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सूत्र का काम होता है, तो चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है, ठीक है, ये आपका सूत्र हुआ। तो इसी आधार पर इसको बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक और सूत्र होगा जिसका यूज किया जाएगा यहाँ पे, जैसे है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी सूत्र इसमें यूज होगा। तो देखते हैं, चलिए एक साइन स्क्वायर 65 डिग्री को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसको चेंज करना है, इसको कॉस में बनाना है। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर। तो अभी ऐसे ही लिखते हैं, जब मान देंगे यहाँ पे घटाएंगे तो उसको चेंज कर देंगे। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ये होता है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन में इसको थीटा का मान बोलते हैं, थीटा रहता है ये, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में, अब इसको चेंज कर देते हैं तो इस साइन क्या बदल जाएगा, कॉस में। तो कॉस स्क्वायर, ये 90 में से 25 गया तो 65 डिग्री। अब देखिए दोनों का अंक एक ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब दोनों का अंक एक ही रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें है आपको बोल रहा है tan थीटा गुने कॉट थीटा का मान बोल रहा है। चलिए इसको बना के देखते हैं इसका मान कैसे कितना होता है। वैसे ही आप इसे याद करके रखिएगा। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे 1 होता है। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। एक कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप लोगों को सूत्र जो है वो अच्छे से याद रहना चाहिए, जो किस सूत्र का कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो अब ये tan से tan कट गया तो कितना बचा, 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आंसर। वैसे भी याद रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आसानी से आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तब कॉस थीटा का मान। तो देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है, a/b है। अब बोल रहा है यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालें। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला h है। तो p बराबर हो गया आपका a और h बराबर हो गया b। इसमें b का मान जो है वो नहीं देना है। क्यों निकालना है b का मान, क्योंकि cos थीटा में ये b आता है। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब उसके बाद h का मान कितना दिया हुआ है, b। तो b का स्क्वायर माइनस p का मान क्या है, a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका b का मान। तो अब यहाँ पे b का मान डालते हैं तो देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रूट में है और बट्टा में h का मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ b। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तब कॉट थीटा का मान। उसमें भी वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। तो ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला h हो गया। तो p बराबर है आपका 1, h बराबर है 2, b बराबर कुछ नहीं है। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपको, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब √3 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे जो कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, tan थीटा का उल्टा होता है। तो b का मान कितना आया हुआ है, √3 बटे
पी का मान कितना आया हुआ है आपको, तो पी का मान दिया हुआ है 1, तो ऊपर में √3 है, तो ये क्या हो गया, √3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो ये डायरेक्टली सूत्र है, तो इसमें बनाने के लिए कुछ है नहीं, इसको सूत्र में चेंज कर देंगे। तो क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट। तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको कॉसेक थीटा होता है। इसका क्या हो जाएगा, बराबर में कॉसेक थीटा, इसी का ये सूत्र है। मान लीजिए कॉसेक रहे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन, यहाँ पे घन की बात है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए घन का भुजा, तो भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 5 cm। डायरेक्ट बनाना है, इसमें कुछ खास है नहीं, चलिए समझना है। भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a² या 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुने ए का मान कितना है, ये ए का मान क्या हो गया, ये ए हो गया, या भुजा बोलिए या ए बोलिए, तो कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अब 6 गुने 5 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, पंचे 150, तो ये क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सूत्र से शॉर्टकट में बन जाएगा। यदि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं, क्या इसमें ध्यान क्या देना है, विषम है या सम है। तो यहाँ पर विषम है, तो क्या लिखेंगे, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n², जहाँ n को किसको बोलते हैं, n बराबर कितना है, 20। जितना बोल रहा है वो उतना निकालने के लिए, तो जितने नंबर का बोलेगा वो क्या हो गया, इसका n का मान हो गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 बराबर, इसको 20 से गुना करना है तो 400। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का समांतर माध्य क्या है। देखिए ये भी एक सूत्र होता है, ए और बी का समांतर माध्य जो है, ये भी एक सूत्र होता है। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी बटे 2, ये आपको समांतर माध्य हो गया, ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें यहीं पे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई अंक दिया रहे, जैसे 5 और मान लीजिए 11 दिया हुआ है, क्या बोलेंगे, समांतर माध्य। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ए प्लस बी बटे 2, यही सूत्र है। तो ए का मान ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का मान कितना है, 5 प्लस 11 बटा में 2 देना ही है। तो 11, इसको काटना अभी नहीं है, प्लस 11, अब कितना आ गया, 16 बटा 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 8, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर पाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप अच्छे से बनाइए। जैसे यहाँ पे प्रथम 20
विषम प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए बोलेगा 10 विषम प्राकृतिक संख्या, 10 विषम प्राकृत संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर है, तो एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। तो इस टाइप से आप एक क्वेश्चन सीखिएगा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से बना सकिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।